गुड मॉर्निंग बच्चों। आप प्रश्न नंबर 4.1 के 3 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो समीकरण चैप्टर है, अब पढ़ते हैं। निम्न कथनों को समीकरण में बदलिए। ठीक है, इन कथनों को हमें किस में बदलना है? समीकरण में चेंज करना है। समीकरण कैसे बदलेंगे? देखो, संख्याओं x और 4 का योग, कौन कौन संख्या? x और 4 का योग, इसको ही बोलते हैं योग का चिन्ह, है ना। योग किसको बोलते हैं? इसको, प्लस को। तो x और 4 का योग कितना है? 9 है। कितना है? x और 4 का योग कितना है? 9 है। x और 4 का योग कितना है? बराबर में 9 है। तो बस इतना ही करना है हमको। ठीक है, दूसरा देखो, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। जो माइनस का चिन्ह है वो क्या है? घटाना। घटाना मतलब माइनस। तो y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो एक समीकरण ऐसे बन जाती है। ठीक है, ये देखते हैं, a का 10 गुना यानी 10 गुना a कितना है? 70 है। तो कैसे लिख देंगे इसको? 10a बराबर 70। a का 10 गुना, a का 10 गुना 10 से गुणा करेंगे, बराबर कितना है? 70। तो लिख देंगे 10 गुना a, 10a बराबर 70। एक समीकरण ये बन जाती है। दूसरी देखो, संख्या b को 5 से भाग देते हैं। संख्या b को 5 से भाग देते हैं तो कितना मिलता है? 6 मिलता है। संख्या b को 5 से भाग देते हैं तो कितना मिलता है? 6 मिलता है। समझ में आया? इनको सिर्फ ऐसे ही करना है, हमको समीकरण में ही बदलना है। ठीक है ना। अब देखो, 4 तक कर लिया हमने, 5वां देखो, t का 3/4 15 है। t का 3/4 यानी t का 3/4 कितना है? 15 है। ठीक है, तो 3 को t से गुणा कर देंगे तो जाएगा 3t/4 बराबर 15। t का 3/4 बराबर 15 है। तो t 3t हो गया, 3t हो गया, बटे 4 बराबर 15। अब देखो छठा, m का 7 गुना यानी m का 7 गुना, तो 7m हो गया, और 7 का योगफल, 7 का योगफल कितना देता है? 77 देता है। m का 7 गुना, 7 को m से गुणा करेंगे, 7m प्लस 7 का योगफल, 7 प्लस 7 बराबर 77। ठीक है, एक संख्या x की चौथाई, जो x है उसका चौथाई क्या होगा? 1/4। ऋण मतलब -4 देता है। तो क्या लिख देंगे? x से कम x बटे 4 -4 बराबर 4। x का चौथाई में से 4 घटाने पर क्या मिलता है? 4। अब देखो 8वां, यदि आप y के 6 गुने में से, y को जो 6 से गुणा करेंगे 6y में से 6 घटाएं तो कितना मिलता है? 60 मिलता है। y के 6 गुने यानी 6y में से 6 घटाने पर कितना मिलता है? 60 मिलता है। अब एक लास्ट बचा है, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो 30 प्राप्त होता है। यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो 30 प्राप्त होता है।
ठीक है। z गुना 1/3, 1/3 यानी 1/3 प्लस 3 जोड़ा तो कितना मिल गया, 30 मिल गया। ये चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। अभी करते हैं हम पांचवा सवाल। अब देखो पांचवा सवाल, हमने चौथे सवाल में क्या किया था, हमको उसने कथन दे रखे थे, उनको हमने ऐसे इनमें चेंज किया था, इनमें बदला था हमने। अब इनको हमें उनमें बदलना है, कथनों में बदलना है हमको, जैसे हमने उसमें से बदले। जैसे देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, संख्याओं p और 4 का योग 15 है। समझ में आया? देखो पहले ये लिखा हुआ था तो हमने इसको ऐसे बदला था, ठीक है ना, चौथे सवाल में। अब पांचवे में p + 4 = 15, तो हमने क्या लिखा, संख्याओं p और 4 का योग कितना है, 15 है, ऐसा लिखना है, ठीक है। अब जैसे देखो दूसरे क्या लिखेंगे हम, संख्याओं m में से 4 घटाने पर कितना घटा रहे हैं, हमें 7 घटाते हैं, क्या लिखेंगे हम, 7 घटाने पर 3 मिलता है। संख्याएं, जब संख्या हटा दो, m में से 7 घटाने पर 3 मिलता है, ठीक है। तीसरा देखो, m का देखो 2m से गुणा हो रहा है, तो m का 2 गुना कितना है, 7 है। m का 2 गुना 7 है, ठीक है। पांचवें सवाल में हमको इस तरह से लिखना, क्या करा है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखो। इन कथनों के रूप में जो बोलते हैं कथन, इनके रूप में हमें इनको लिखना है, ठीक है। लिख दिया। अब देखो 3 हो गए, अब देखते हैं चौथा। देखते हैं चौथा, m/5 = 3। कैसे लिखेंगे, m का या फिर ऐसे लिखेंगे, संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। संख्या m को 5 से भाग देने पर कितना मिलता है, 3 प्राप्त होता है, ठीक है। चौथा हो गया। अब देखते हैं पांचवा, 3m/5 = 6। इसको कैसे लिखेंगे, संख्या m को 3/5 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या m को 3/5 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। 5 हो गए। अब देखते हैं छठा, तीन p + 4 = 25। p का 3 गुना, p का 3 गुना यानी 3p, 3 गुना और 4 का योगफल 25 प्राप्त होता है, ठीक है। p का 3 गुना और 4 का योगफल कितना प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। अब देखते हैं सातवां, 4p - 2 = 18। क्या लिखेंगे, p का 4 गुना और
2 का ऋण, उसको बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं योगफल और माइनस को बोलते हैं ऋण। ऋण कितना 18 प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखते हैं लास्ट 8वां इसका, p/2 प्लस 2 बराबर 8। क्या लिखेंगे? संख्या p को 2 से भाग देने पर और 2 का योगफल 8 प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या p को 2 से भाग देने पर और 2 का योगफल 8 प्राप्त होता है। इनको बोलते हैं हम समीकरण और इनको बोलते हैं कथन। ठीक है, समीकरण से इसमें कथन में चेंज कर बदला हमने, और चौथे सवाल में हमने कथन से समीकरण बदला था। ठीक है, तो आपके चौथा और पांचवा सवाल हो गया 4.1 का। अब हम कल छठा सवाल नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट 4.2 पढ़ेंगे। ठीक है, 4 और 5 सवाल ये होता है अपनी